हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हमारी सीरीज चल रही है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, जिसका ये पार्ट 3 है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग ये देखेंगे आज हम लोग कुछ नए रूल्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ईच या एवरी के रूल्स कुछ पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। देखिए, आप सब लोग शेयर किया करिए क्लास को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। और आपका अधिकार बनता है लाइक करने का। ठीक है, तो आप लाइक भी करें। और ये जो क्लास है आपके ऑल वन डे एग्ज़ाम, चाहे कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो या अदर स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें आपकी इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती है, तो आपको यहीं से क्वेश्चन वो देखने को ज़रूर मिलेंगे। और ऐसे हूबहू क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगे। तो आपको ये क्लास बहुत अच्छे से ध्यान में पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। देखते हैं आज का हमारा क्या रूल्स है। देखिए, आज हमारा जो रूल्स है ईच एंड एवरी का, देख लीजिए। कह रहा है कि ईच या एवरी उसके बाद क्या लगा हो, नाउन लगा हो, उसको जोड़ा गया हो नाउन से, एंड से, और फिर से नाउन ऐड हुआ हो। मतलब ईच या एवरी सबसे पहले लगा हुआ सेंटेंस में, उसके बाद नाउन लगा हुआ हो, फिर उसके बाद उसको एंड लगा हो, उसके बाद फिर से नाउन लगा हो, दो नाउन लगे हों, एंड से जोड़े गए हों, उसके पहले ईच एवरी लगा हो, तो उसके साथ जो वर्ब आएगी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर। बस आपको ये ध्यान में रख लेना है, ईच या एवरी हमेशा कैसी वर्ब लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। कैसी वर्ब लेता है, सिंगुलर। ठीक है फ्रेंड, कोई भी सेंटेंस में अगर ईच या एवरी सेंटेंस आ रहा है, स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, वो सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर बन जाता है और वर्ब भी कैसी बन जाएगी, सिंगुलर बन जाएगी। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। देखिए, जैसे क्या है, ईच कार एंड बाइक। ईच कार एंड बाइक इज एक्सपेंसिव। मतलब यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे ये दिखाया गया है कि प्रत्येक कार और बाइक क्या है, एक्सपेंसिव है, कि मतलब बहुत कीमती है ना, बहुत कीमती हो गई हैं या बहुत कीमती हैं। प्रत्येक कार और प्रत्येक बाइक क्या है, एक्सपेंसिव। इसमें वर्ब कैसी यूज हुई है, सिंगुलर, क्योंकि यहाँ पे ईच आया है। क्या आया है, ईच आया। आपको ये याद रख लेना है, ईच या एवरी आ रहा है सेंटेंस के सबसे पहले, तो वहाँ पे हम वर्ब कैसी लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे। तो वर्ब कैसी आई है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है फ्रेंड, बिल्कुल। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, ईच कार एंड ईच बाइक। अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर दूसरे में भी ईच लगा दिया जाए तो अब वर्ब कैसी लगेगी। तो आपको कंफ्यूज्ड बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है फ्रेंड, कंफ्यूज्ड बिल्कुल नहीं होना है। देखिए कि यहाँ पे क्या लगाया गया है, ईच कार एंड ईच बाइक, मतलब प्रत्येक कार और प्रत्येक बाइक कैसी है, एक्सपेंसिव है। ऐसे भी बन सकता है सेंटेंस, तो ऐसे में भी सेंटेंस हमारा बिल्कुल राइट बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आई बात क्लियर ना, बिल्कुल। तो इसमें ईच कार है, ईच बाइक है, उसको एंड से ऐड किया गया है, तो वर्ब कैसी आई है, सिंगुलर वर्ब आई है। कैसी वाई, सिंगुलर वर्ब आई है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है ना, बिल्कुल। चाहे ऐसे सेंटेंस आ जाए, चाहे इस टाइप में सेंटेंस आ जाए, दोनों ही क्लियर है। दोनों में भी वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर। देख लेते हैं थर्ड एग्जाम्पल अपना। जैसे है, एवरी बॉय एंड गर्ल। एवरी बॉय एंड गर्ल is intelligent in my class. Every boy and girl is intelligent in my class. मतलब प्रत्येक लड़का और लड़की मेरी क्लास में कैसे हैं, बुद्धिमान है। ठीक है, अब देखिए इतना हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ये हमारा क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट कैसा है, ईच एवरी से स्टार्ट हुआ है। एवरी मतलब प्रत्येक लड़के की बात हो रही है, प्रत्येक लड़की की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, हर एक की बात हो रही है, एक इंसान की बात हो रही है। हर मतलब कि हर, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे जो हमारा वर्ब होगा कैसा होगा, सिंगुलर होगा। यही बात यहाँ पे कही गई है कि ईच या एवरी हो, नाउन हो,
ठीक है, वो या फिर वो किससे जोड़ी गई हो, एंड इससे जोड़ी गई हो, ठीक है नाउन को, तो वहाँ पे वर्ब कैसी लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे। बात क्लियर हो गई ना, बिल्कुल। ठीक है फ्रेंड, अब देख लेते हैं नेक्स्ट रूल को, देखेंगे। यहाँ तक क्लियर हो रही है ना बात, बिल्कुल। अब देखिए नेक्स्ट रूल क्या है, जैसे क्या है, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज इंटेलिजेंट इन माई, यहाँ पे देखिए कार नहीं है, क्लास है, क्या है, क्लास, ठीक है, ये टाइप ऑफ मिस्टेक है, आप समझ लेंगे। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज इंटेलिजेंट इन माई क्लास, प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की मेरी क्लास में कैसी हैं, बुद्धिमान है। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया सब्जेक्ट सिंगुलर, क्योंकि एवरी से स्टार्ट हुआ है। अब यहाँ पे ऐसा भी सेंटेंस आ सकता है जिसमें एवरी लगा हुआ है दोनों नाउन के पहले, देख लीजिए, दोनों गर्ल एंड बॉय क्या है, नाउन है ये, तो इनके पहले एवरी दोनों में ऐड हो गया है, तो यहाँ पे प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की की बात हो रही है, क्योंकि एवरी मीन्स भी प्रत्येक होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम वर्ब कैसे ऐड करेंगे, वर्ब हमारी सिंगुलर यूज होगी, कैसी यूज होगी, सिंगुलर यूज होगी। ठीक है फ्रेंड, तो इसके अकॉर्डिंग हम वर्ब हमने सिंगुलर यूज कर दी है, तो ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। ठीक है फ्रेंड, बात क्लियर हो रही है ना, बिल्कुल। ये चीज़ें बहुत अच्छे से माइंड में आप लोग रख लीजिए, ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन कभी भी पूछ लें तो आप बता सकें, वरना आप सोचते रह जाएंगे कि एवरी बॉय एंड गर्ल है, देखा जाए तो आप कंफ्यूज्ड हो सकते हैं। आप यहाँ पे क्या लगा देंगे, आर लगा सकते हैं, क्योंकि एंड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आपको यहाँ पे कंफ्यूज्ड बिल्कुल नहीं होना है। आपको सेंटेंस के पहले एवरी या ईच आ जाए, किसी भी सेंटेंस में, चाहे वो दोनों नाउन के पहले आ जाए या फिर एक नाउन के पहले, आपको क्या ऐड कर देना है, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, हमेशा सिंगुलर यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड, बात क्लियर हुई ना, बिल्कुल। तो देख लीजिए, ये था हमारा आज का पहला रूल। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। अब देखिए ये रूल आया है, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ठीक है, चाहे वो ईच ऑफ लगा हो, चाहे आइदर ऑफ लगा हो, या फिर नाइदर ऑफ लगा हो, उसके बाद क्या कौन सी नाउन आई हो, प्लूरल नाउन आई हो, चाहे नाउन आया हो चाहे प्रोनाउन आया हो। ठीक है, कैसी नाउन आई हो, चाहे नाउन प्लूरल आई हो या फिर, है ना, प्लूरल नाउन आया हो चाहे प्रोनाउन आया है, तो इसके साथ हम वर्ब कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। वर्ब कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, ईच ऑफ, आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ के बाद हमारे नाउन कैसी हो, प्लूरल हो। ठीक है, तो उसके बाद हम सब आने वाला जो वर्ब यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे। ठीक, हमने आपको बता ही दिया है कि जो ईच होता है, आइदर होता है, नाइदर होता है, ये सब अपने बाद हमेशा कैसी वर्ब लेंगी, हमेशा सिंगुलर वर्ब लेंगी। कैसी, सिंगुलर। ये चीज़ें आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आप चाहे नो एरर में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, या फिर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ सकता है। ठीक है, आपको किसी भी तरीके से आपको फंसा सकता है क्वेश्चन में, तो आपको ये रूल्स बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना है। ठीक है फ्रेंड, हाँ, तो देख लीजिए, इसने कहा कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ आया हो, उसके बाद नाउन प्लूरल हो, नाउन या प्रोनाउन हो, तो वो कैसा हो, प्लूरल हो, तो उसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो कैसा होगा, हमेशा सिंगुलर होगा। ठीक है फ्रेंड, देख लीजिए, देखिए क्या है, जैसे ईच ऑफ, एग्जाम्पल क्या है, ईच ऑफ दीज 3 ड्रेसेस इन वाइट, है ना, उसने क्या कहा कि ईच ऑफ, देखिए इसके बाद जो ईच ऑफ है, आइदर ऑफ है, नाइदर ऑफ, हमेशा इसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएगा हमेशा कैसा आएगा, हमेशा प्लूरल आएगा। देखिए ईच ऑफ के बाद क्या है, दीज 3 ड्रेसेस, ये प्लूरल है ना, 3 ड्रेसेस बिल्कुल प्लूरल है, तो ईच ऑफ दीज 3 ड्रेसेस, उसके बाद हमारा वर्ब कैसे लेंगे, हमेशा वर्ब इसके अकॉर्डिंग लेंगे, क्योंकि 3 ड्रेसेस में से एक, है ना, तीनों ड्रेसेस में से प्रत्येक, प्रत्येक की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो वर्ब आया है, वर्ब ये कैसा होगा, ये वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज होगा। कैसा यूज होगा, सिंगुलर यूज होगा।
ठीक है फ्रेंड। हाँ, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रख लेनी है कि जब भी ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ आएगा तो उसके बाद जो आने वाली नाउन होगी या प्रोनाउन होगी वो हमेशा प्लूरल होगी, और वर्ब कैसी लेगी, हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए एग्जाम्पल। जैसे क्या है, आइदर ऑफ दोज टू गर्ल्स इज ब्यूटीफुल। आइदर ऑफ दोज टू गर्ल्स इज ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे देख लीजिए आइदर ऑफ आया है ना, बिल्कुल। आइदर ऑफ के बाद क्या आया है, देख लीजिए। आइदर ऑफ के बाद दोज टू गर्ल्स, दोज टू गर्ल्स मतलब कि दो लड़कियां, है ना। अब यहाँ पे कैसा है, दो लड़कियां क्या है, ये हमारा प्लूरल नाउन्स है ना। तो प्लूरल नाउन्स कोई एक, इज ब्यूटीफुल, क्या है, ब्यूटीफुल है, मतलब कि सुंदर है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे आइदर ऑफ के बाद यहाँ पे दोज टू गर्ल्स प्लूरल नाउन आया है, तो यहाँ पे हम वर्ब कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर, इसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज करेंगे। आइदर ऑफ के अकॉर्डिंग हम वर्ब कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर। ठीक है, ये वर्ब है, इज हमारा क्या है, वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, तो ये कैसे यूज होगी, सिंगुलर यूज होगी। ठीक है फ्रेंड, बात क्लियर हुई ना, बिल्कुल। अब देखिए नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, देख लीजिए। नेक्स्ट हमारा है नाइदर ऑफ यू, क्या है, नाइदर ऑफ यू नोज फ्रेंड। अब नाइदर ऑफ आया है, उसके बाद क्या है, यू। यू कैसा है, प्लूरल नाउन होता है ना, प्लूरल प्रोनाउन होता है ना, बिल्कुल। उसके बाद क्या है, वर्ब हमने कैसी लगाई, इसके अकॉर्डिंग लगाई, नाइदर ऑफ। नाइदर ऑफ हमारा क्या बन गया, नाइदर ऑफ, यहाँ पे देखिए नाइदर ऑफ हमारा क्या है, सिंगुलर। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या है, ये बात कह रहा है कि मतलब कि तुम में से कोई नहीं, तुम में से कोई नहीं क्या नहीं करता, फ्रेंच नहीं जानता। हाँ, फ्रेंच नहीं जानता, मतलब फ्रेंच क्या है, एक लैंग्वेज है, तो उसको तुम में से कोई भी नहीं फ्रेंच जानता है। यहाँ पे नाइदर ऑफ का मतलब क्या है, ना तो। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही नहीं जानते हैं, तुम में से कोई भी नहीं जानता है, तो नाइदर ऑफ के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, मतलब वर्ब लगाएंगे। वर्ब कैसी लगाएंगे, सिंगुलर। आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, सब में क्या लगना है, सिंगुलर वर्ब यूज होनी है। तो बात क्लियर हुई ना फ्रेंड, बिल्कुल। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, देखिए क्या है, नाइदर ऑफ टू स्टूडेंट्स इज इंटेलिजेंट। नाइदर ऑफ टू स्टूडेंट्स इज इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे देखिए नाइदर ऑफ के बाद जो हमारा नाउन आया है कैसा है, प्लूरल है, टू स्टूडेंट्स मतलब कि कैसा है, प्लूरल नाउन है, क्योंकि हमेशा इनके बाद कैसा आएगा वर्ब, वो नाउन प्लूरल आएगी, लेकिन वर्ब कैसी लेंगे, सिंगुलर, क्योंकि वर्ब इसके अकॉर्डिंग लगेगी। ठीक है, नाइदर ऑफ के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे, तो यहाँ पे वर्ब कैसी आई है, सिंगुलर वर्ब आई है, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट बन गया सेंटेंस। ठीक है, नाइदर ऑफ टू स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट। अगर यहाँ पे ऐसे लिखा होता नाइदर ऑफ टू स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, तो आर अगर लिखा होता तो आर, अब बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि टू स्टूडेंट्स हैं, ये वाली सब्जेक्ट लेंगे इसके अकॉर्डिंग, तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग हमको सब्जेक्ट नहीं लेना है, हमको इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लेना है, नाइदर ऑफ के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इज, और वो बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। बात क्लियर हुई ना फ्रेंड, बिल्कुल। तो ये थे हमारे रूल्स आज के, और नेक्स्ट रूल और भी हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल हैं वो कवर करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। फिर उसके बाद कुछ नया टॉपिक आपका स्टार्ट होगा। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। ठीक है फ्रेंड, तो ये जो क्लासेस चल रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल चल रहे हैं, गोल्डन रूल चल रहे हैं, जो कि आपको कोई भी पेड क्लास में भी इतना डीपली आपको रूल नहीं बताया जाएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के से रिलेटेड होंगे। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो ऑल वन डे एग्ज़ाम हो या फिर कोई टीचिंग्स एग्ज़ाम हो, KVS TGT PCT, UP TGT PCT, या फिर कोई प्राइमरी लेवल के एग्ज़ाम हो जिसमें इंग्लिश आती हो, या फिर अदर स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो जिसमें इंग्लिश आती है, वो सब के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्लास है। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, या तो फिर वीडियो को 2 से 3 बार पढ़िए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच।